जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और जैसा कि सैंपल पेपर 1 आप लोगों ने लगभग देखा होगा, बढ़िया तरीके से आपने समझा भी होगा कि पेपर में किस तरीके के अप्रोच आपको लगाने हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अपनी निगाहें जो है यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर में भी रखनी है। एक कमेंट में आप लोगों के सैंपल पेपर 1 का देख रहा था और बड़ा मजा आया मुझे देख करके कि बच्चों ने पूरी वीडियो को देखा और एवरेज वॉच ड्यूरेशन इस वीडियो के ऊपर में 7.5 मिनट का था। अच्छे अच्छे कंटेंट पर 4 मिनट का भी वॉच टाइम नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर में 40 मिनट की वीडियो पे 7.5 मिनट का एवरेज वॉच टाइम होना, ये दिखाता है कि आप यहाँ पर कितने ज़्यादा सीरियस है अपने सपनों को लेकर के और इस कंटेंट के अंदर में दम कितना था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर 2 लेकर के आ रहा हूँ और सेम उसी अंदाज में उसी तरीके से कुछ सवाल हम लोग करेंगे। लेकिन आज के जो सवाल होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। जो पहले वाले में करवा दिया वो तो ठीक है, अब उसी को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज वाला जो क्वेश्चन बैंक मैंने रखा है वो अलग रखा है, उन टॉपिक्स को कवर किया है जिनको पहले वाले में कवर नहीं किया था। ठीक है, ताकि धीरे धीरे सैम्पल पेपर के माध्यम से सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते जाएं। तो पहले ही कह देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बैक टू बैक जो तुम्हारी वीडियोज आ रही हैं उससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल पाए और फायदा तुम उससे उठा पाओ। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सैंपल पेपर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 11,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से ब्याज मेरे भाई निकालना और वो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। मैं सबसे पहले बात यहाँ पर करूँ तो अगर हम 4% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा। तो देखो, पहले मैं बोलूंगा ये 11,000 रुपये है, यानी ये अपने आप में किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है, मतलब 100% का मान है। और मुझे क्या निकालना है, ब्याज। 4% का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है, 4 का डबल कर दो 8 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कर दो इतना हो जाएगा। अगर हम 11 को इससे गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल होगा तो अगर आप यहाँ देखोगे, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट तो 6 है लेकिन ये 11 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखो तो इसका यूनिट डिजिट 6 है लेकिन ये मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन में हमें चंद बातों का ध्यान रखना है कि 1 × 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ये हाँ सही है, 1 × 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए और साथ में हमारा 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमने कौन सा ऑप्शन को टिक किया, डी को टिक किया। बाकी 11 के मल्टीपल से भी तुम इसको बना सकते थे। आ जाओ, 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक लड़का एक निश्चित समय में एक आदमी के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। लड़का है मेरे भाई यहाँ पर और कोई आदमी है और आदमी के हिस्से का 1/4 करता है। तो अगर इस आदमी को यहाँ लेके चले जाएं और यहाँ से इसका अस्तित्व मिटा दें तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ लड़के और आदमी की क्षमता का अनुपात हमारे सामने 1/4 है। ठीक है, अब कहा गया कि 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि मैं उसी कार्य को कराऊं और 15 आदमियों में से 3 आदमी को रिप्लेस कर दूं और उनके जगह पर 3 लड़के को कराऊं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एमडीएच कंसेप्ट लगा देंगे कि जो काम मेरे भाई यहाँ पर 15 आदमी मिल करके कितने दिनों में कर सकते हैं, 17 दिनों में कर सकते हैं, वही काम मेरे भाई इसमें से 12 आदमी और वो यहाँ पर जो होगा 3 आदमियों को 3 लड़कों के साथ रिप्लेस करा दिया जाए तो वो कितने दिनों में करेंगे। एमडीएच कंसेप्ट लगा करके बना लीजिए। 17 से उत्तर ज़्यादा होगा लेकिन 3 ऑप्शन ज़्यादा हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैन की वैल्यू देखो यहाँ 4 है तो 60 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 चौके 48 और मेरे भाई 3, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 इंटू हमारे सामने इतना हो जाएगा। 17 से अगर काटो तो 3 बार में और 3 से काटो तो सॉरी 20 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी कितने दिनों में काम हमारा पूरा होगा, तो 20 दिनों में पूरा होगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, जहां मुझे लगेगा कि स्मार्ट अप्रोच यहां कर सकते थे वहां बनाते। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखो एक मिक्सचर का सवाल, इसको लोग इतना लेंदी लेके जाते हैं, इतना लेंदी लेके जाते हैं कि मेरा मन दुखी हो जाता है। जब आप इसका एआई से सॉल्यूशन निकालोगे 2 पन्ने का सॉल्यूशन आएगा, जब बाकियों के अप्रोच देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका शानदार तरीका बताऊंगा जो मैं मिक्सचर पढ़ाते वक्त में आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि बर्तन में 120 लीटर का दूध भी है और पानी भी है। ठीक है, दूध पानी का घोल है जिसमें 3 और 2 का अनुपात है। यदि इस घोल में से 24 लीटर मेरे भाई यहाँ पर 24 लीटर निकालकर शुद्ध दूध, मतलब यहाँ घोल का 24 लीटर निकालते हो लेकिन रिप्लेस करते हो उसको शुद्ध दूध के साथ में, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसी चीजों में सबसे पहला जो मैं पूछता हूं वो ये कि जो निकाल रहे हो वो टोटल का कितना भाग है। तो मेरे भाई यहाँ पर 1/5 है, यानी तुम 5 में से 1 भाग निकालोगे तो यानी अपना आपका जो भाग है वो अपने आप का 4/5 हो जाएगा। पहला पॉइंट मैं ये कहता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये कहता हूँ, तुम निकाल किसको रहे हो, ठीक है, और डाल किसको रहे हो। जैसे मानो निकालते वक्त में घोल निकाला लेकिन डालते वक्त में खाली
दूध डाला ना, या पानी कम हो गया, ठीक है, या निकालते वक्त में पूरा निकाला, डालते वक्त पानी डाला तो दूध कम हो जाएगा। तो जो कम होता है हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो आपने यहाँ पर बाद में शुद्ध दूध उसमें ऐड कर दिया तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे करो कि पानी अपॉन में टोटल लिखो। ये तुम्हारे सामने पानी है और अपॉन में टोटल है। ये पानी का 40% था, मतलब आज दूध 60% है, पानी 40% है। पानी 40% है और एक रिप्लेसमेंट के बाद में 5 में से एक पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पर पानी इतना हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर 25 लीटर का पूरा मिश्रण है तो उसमें पानी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मिल्क और वाटर का पूछा है, तो 25 में से 8 निकाल दो तो 17 मिल्क है और हमारे सामने 8 वाटर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। इससे शानदार तरीका ब्रह्मांड पर नहीं बना हुआ इस सवाल को बनाने का। मैं दावा करता हूं, खोज करके दिखा देना, मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे खतरनाक खतरनाक रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं और अनइक्वल रिप्लेसमेंट भी आपको कराते हैं। निकाला 24 लीटर डाला 12 लीटर क्या होगा, निकाला 24 लीटर डाला 20 लीटर क्या होगा। इस तरह के मेरे भाई यहाँ सारे कंसेप्ट आपको आपके वीओडी बैच या चैंपियंस बैच में पढ़ा दिया गया है। आइए पढ़िए अगला सवाल आप यहाँ पर साझेदारी का। ललित और मनोज ने क्रमशः 10,000 रुपये और 18,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एंटर किया, पहले एंटर किया और एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद में नितिन 24,000 रुपये का निवेश करके उनके साथ में शामिल हो जाता है। व्यवसाय के प्रारंभ के 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ हमारा 22,000 का है, ठीक है, जिसमें नितिन तो उसमें नितिन और मनोज का कुल हिस्सा हमारा कितना होगा। दोस्त मेरे समझना, पैसा दिखाने की लालची बन जाओ, तुरंत यहाँ पर इनके रेशियो निकालना शुरू कर दो। 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 9 बार में, 2 से काटो 12 बार में। तो यहाँ पर आप यहाँ क्या कहोगे कि एक ललित है, एक मनोज है और एक कौन है, नितिन है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ललित और मनोज ने 5 और 9 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है। 5 रुपए और 9 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है और कितने महीने तक किया, तो 8 महीने तक फिलहाल यहाँ पे। इस 8 महीने के बाद में यहाँ पर कौन आया है, तो 8 महीने के बाद में नितिन 12 रुपए का निवेश करके उनके साथ शामिल हो जाता है और प्रारंभ से मेरे भाई 2 वर्षों के अंत में यानी कुल मिलाकर के 24 महीना पैसा निवेश हुआ है। तो इसने अपना पैसा कितना महीना निवेश किया होगा भैया, तो इसने अपना पैसा जो है कुल मिलाकर के 24 महीना निवेश किया है। इसने अपना पैसा 24 महीना निवेश किया है और चूंकि इसके 8 महीने के बाद में यहाँ पर ये आया है तो इससे 8 महीने कम कर दो यानी 16 हो जाएगा। आप यहाँ जितनी चीजें काट सकते हो उतना मेरे भाई यहाँ काटो। जैसे अगर आप देखोगे तो 12 से काट सकते हो, 12 से आप 2 बार में काट सकते हो, 12 से आप 2 बार में काट सकते हो, आप 2 काट सकते हो, 2 काट सकते हो और यहाँ पर आप 8 काट सकते हो। तो यहाँ पर आपका ललित हो गया, ये आपका मनोज हो गया और ये आपका इतना हो गया बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कुल लाभ हमारे सामने 22,000 है, तो ये जो 22,000 है हमारे सामने क्या टोटल लाभ है, 9 8 17 5 मेरे भाई 22 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो यहाँ पर नितिन और मनोज, नितिन और मनोज यानी 17 का मान पूछा गया है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 17,000, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि इनका पूरा 2 साल पैसा लगता है, इनका 2 साल लगता है और ये 8 महीने के बाद आते हैं तो 16 महीने तक इनका पैसा लगता है। ये लाभ का अनुपात है, जो दिया गया वो इतने का मान है, जो पता करना है वो इतने का है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और कहा गया 50 और 1000 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर हम दिखे तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहली बात इनके बीच में कहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है जो इसके बीच में नहीं आता है, तो 8 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर शुरू होगा। तो 8 का स्क्वायर हम ले सकते हैं यानी 8 से बात हमारी बनेगी 9 10 11, सबसे अंतिम संख्या यहाँ पर ये किसका स्क्वायर के करीब में आएगा। आप अगर देखो यहाँ पर तो 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 961 और 32 का 1024 हो जाएगा। तो 8 से चीज़ें शुरू होंगी और 31 तक जाएंगी। तो बेसिकली 8 से लेकर के 31 तक के हमें सारी संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, तो आंसर होता है 8 से लेकर के 31, 3 से लेकर के 5, तो 3 से लेकर के 5 में कैसे होता है डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो उसी तरीके से इनका डिफरेंस और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 23 का, और मेरे भाई 23 में एक संख्या यानी कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 24 संख्या। तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयतन का क्षेत्रमिति का बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा और फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला बुक तरीके से रिवाइज करके चले जाना। बार बार कहता हूं अपने नोट्स को जो तुमने बनाए हैं या फॉर्मूला बुक है तो उसको रिवाइज करके चले जाना, पेपर का अंतिम साथी ही वही है। पढ़ो यहाँ पे, गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास इतना है, वॉल्यूम पता करना है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कारण है मेरे भाई वॉल्यूम के अंदर में आ जाता है पाई, पाई का मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखेंगे तो 3 3 6 3 9 और 4 4 8 2 10 नहीं होगा, 3 8 11, 11 मेरे भाई यहाँ पे 8 8 16 नहीं होगा, ये भी हमारा ठीक है,
3 और हमारे सामने 6 कितना हो गया, 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, ये होगा। 3 3 6 1 7 8 4 12, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, बस मेरे भाई रिस्क लेंगे, बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना होता है। आइए पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया कि चूंकि ए की आय बी के आय का इतना परसेंट है, ए की आय बी के बचत से इतना परसेंट अधिक है, ए की बचत बी के व्यय का इतना परसेंट है, यदि ए की बचत और बी के बचत के बीच का अंतर इतना है तो ए और बी का औसत आय क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर समझना है, कंफ्यूजन आपको ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश यहाँ की गई है एग्जामिनर के द्वारा, तो फंसना इसके जाल में नहीं है। दो लोगों की चर्चा हो रही है तो ऊपर में दो लोगों को रखिए, यहाँ पर इनकम रखें, यहाँ खर्चा रखिए, और जो बच गया वो सेविंग हो जाएगा हमारे सामने। ए की जो आय है वो बी के आय का इतना है, तो जब हम इस परसेंट की बात करते हैं तो ये 4/7 होता है, यानी बी इतना कमाएगा तो ए इतना कमाएगा। बी अगर 7 रुपए कमाएगा तो ये इतना कमाएगा। परसेंटेज का सवाल है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की जो भी आय है वो बी के बचत से इतना अधिक है, यानी यहाँ पर अगर हम ए की आय की बात करते हैं तो ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो 525% ज्यादा है। यानी बी का बचत अगर 100% है तो ये उससे 525 ज्यादा है, यानी 625 का मान है। तो अगर ये 625 का मान है तो मुझे बी की बचत निकालनी है, तो मुझे 100 का मान निकालना होगा। 100 का मान निकालना होगा तो 25 से इतनी बार में, और 25 से मेरे भाई यहाँ 16 बार में, और 25 से 4 बार में, यानी ये हमारा बी का कितना निकल करके आ जाएगा, 64। बी का बचत कितना निकल करके आ जाएगा, 64 निकल करके आ जाएगा। 700 में से 64 निकाल दोगे तो 636 तुम्हारे सामने निकल करके आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो तुम्हारा ये निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की जो बचत है बी के खर्चे का 1/6 भाग है, 1/6। इसको 1/6 से डिवाइड करोगे तो ये एक जो है तुम्हारे सामने इतना आ जाएगा कि ए की जो बचत है इसका 1/6 भाग है। यदि ए की बचत और बी की बचत के बीच का अंतर इतना है, अगर हम देखें इनके बीच का जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो आप अगर सवाल में देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जो 315 हमारा यहाँ पर ये बचत का अंतर है, दोनों का अंतर हमारे सामने कितना आ गया, तो दोनों का अंतर हमारे सामने मेरे भाई 42 आ गया। और हमसे जो पूछा गया है वो इन दोनों का एवरेज पूछा गया है, यानी ए और बी के आय का मेरे भाई औसत पूछा गया है। तो औसत 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। आप इसको मेरे भाई हल करिएगा, देखिए आप यहाँ पर काट सकते हैं। 21 से आपका कटेगा 2 बार में, और 21 से आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 15 बार में। 2 से अगर आप काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, मल्टीप्लाई करो 15 पचे 75 यूनिट डिजिट। देखो डेसिमल तो होगा नहीं, और डेसिमल नहीं होगा, और यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5 होगा बिना डेसिमल के, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया 18%, 24%, 18% की 3 क्रमिक छूटों के बाद में अंकित मूल्य पर प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात करें। इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट देने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, टोटल ये तीनों डिस्काउंट मिलकर के किसके बराबर में आ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे सामने यहाँ पर ये है, तो पहले 18 का मेरे भाई सक्सेसिव लगा लेते हैं। तो इनका सक्सेसिव लगाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, देखो 18 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 18 है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 24 है। तो इनका सक्सेसिव लगाओगे तो 18 + 18 36 हो जाएगा, और -18 × 18 मेरे भाई 3.24% हो जाएगा। डायरेक्ट हल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 पॉइंट, मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76%। अब जो ये आ गया उसका सक्सेसिव आप इसके साथ में लगाओ। तो जब आप लगाओगे तो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ 4 2 6 3 2 5 56 पॉइंट यहाँ पर इतना आ रहा है, और माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे मेरे भाई तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है। 24 का मेरे भाई 6 गुना कितना हो जाता है, 144 का आपके सामने 4, 14 पास में। 24 का 7 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, और मेरे भाई यहाँ 7 दूनी 14 और 2 16 हमारे सामने। 8 4 12, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 8, 182 का 2 हमारे सामने 18 हो गया। 24 का मेरे भाई 2 गुना 48, 48 8 56 56 66 66 का 6 मेरे भाई 6 पास में, और 24 3 के 72 6 78 हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4 0, यानी इतने के करीब में हमारा आ जाएगा। जब इतने के करीब में हमारे सामने आ जाएगा तो अब आप मुझे बताओ, 56 में से 7 आपको घटाना है, तो 50 से वैल्यू कम होगी, 50 से वैल्यू कम होगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 56 में से भी कम करना है तो 50 से कम, 50 से कम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। आइए चलिए 9 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। 3 मित्र ए बी सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 रुपए कम कर दिया जाए, 100 रुपए कम कर दिया जाए और 75 रुपए कम कर दिया जाए, तो जो राशियां उनको प्राप्त होंगी वो 11, 18 और 24 के अनुपात में होंगी। सी का वैल्यू क्या होगा।
यदि मैं इन तीनों में से ए से मैं भी कम कर लूं, बी से भी कम कर लूं, सी से भी कम कर लूं, तीनों में से पैसा कम कर लूं, तो कम होने के बाद में जो हमारा आएगा वो हमारा इतना आएगा। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं। तो कम होने के बाद में मतलब पहले पैसा कुछ और रेशियो में था मेरे भाई, यहाँ पर कम हो गया तीनों में। अब जो रेशियो आ रहा है यहाँ पर वो हमारा कितना आ रहा है, तो अब जो रेशियो आ रहा है वो 11 का आ रहा है, 18 का आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यही है। अच्छा, शुरू में पैसा कितना था, तो 5525 रुपए इनको आपस में बांटने थे। हमने कितना कितना कम किया, इस भाई साहब से 50 कम किए, इससे हमने 100 कम किया, इससे हमने 75 कम किया। तो मेरे भाई यहाँ पर 55 25 में से तीनों को घटा दो, जो आ जाएगा यहाँ पर उसकी वैल्यू हमारे सामने दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में सारा खेल होता है समझने का कि पहले पैसा कुछ और अनुपात में था जो कि इतना था, इतना 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 कम कर दिए, तो अब जो अनुपात है वो इतना है। तो हमें क्या होता है, इसमें से इन तीनों को घटाना होता है, 150 और 225। ठीक है, सबको जोड़ोगे 225, 225 इसमें से काटोगे तो तुम्हारे सामने कितना आ जाएगा, तो 5300 आ जाएगा। इनका मेरे भाई देखना जरा एक बार यहाँ पे, 18 24 42 हो गया मेरे भाई, यहाँ 42 और 52 53। तो यहाँ 53 यूनिट का मान कितना हो गया, 53 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 5300 हो चुका है। तो 53 का मान 5300, तो एक का मान 100 रुपये, एक का मान 100 रुपये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया आरंभ में सी का प्राप्त हिस्सा, आज के समय सी को प्राप्त हिस्सा 2400 रुपये है, और वो 75 रुपये कटने के बाद है। तो शुरू में 75 रुपये जोड़ दो तो 2475 रुपये थे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो जैसा मैंने कहा कि आज के सेट में मैंने थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हैं, थोड़े अलग क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हाँ टैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जहाँ पर थोड़ी बात समझने की आवश्यकता है। आइए यहाँ पर ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं। 100 मीटर एक ऊंचे लाइट हाउस को मेरे भाई यहाँ पर एक नाव से देखा जाता है, तो कोण हमारा कितने का बनता है, 30 डिग्री का यहाँ पर बनता है। लाइट हाउस के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करिए, ये दूरी हमें पता करनी है। तो भैया देखो यहाँ पर जो होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 की वैल्यू है, सामने जो होगा यहाँ पर देखिए √3 मेरे भाई, यहाँ 30 के सामने जो होता है वो 1 होता है, और ये हमारा होता है √3। एक का मान 100 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 100 √3। 100 √3 का मतलब यहाँ पर 100 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर सवाल देखो। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% के दर पर साधारण ब्याज पे दिया है, दूसरी राशि को 10% के दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया है। दोनों निवेशों से 125 रुपए मेरे भाई ब्याज प्राप्त होता है। तो ऐसा कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये पहला निवेश है और ये दूसरा निवेश है। पहले वाले निवेश की वैल्यू को 100x मान लेते हैं और दूसरे वाले को 100y मान लेते हैं। तो कहा गया इस पर 12% का ब्याज मिला मतलब 12x, और उस पर मेरे भाई 10% का मिला तो 10y, और ये बराबर हो गया किसके, तो 125 रुपए के। अब कहा गया लेकिन यदि निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया जाए तो ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये यहाँ चला आएगा तो उसका 12% अब ये 12y हो जाएगा, और यहाँ पर 10x हो जाएगा मेरे भाई। यानी जो x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा, तो 3 रुपए अधिक कीमत हो जाएगी, इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया मूल रूप से 10% पर मेरे भाई क्या निवेश किया गया था। शुरू में जो 10% वाली वैल्यू थी यानी 100y का मान हमसे पूछा है कि 100y का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। आप देखो यहाँ पर ऐसे सवालों को हल करने का तरीका क्या है। x को वही बात है खत्म करना है, तो खत्म करना है तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का 5 गुना और 10 का 6 गुना खत्म हो जाएगा। अब देखो 12 पचे 60 और 10 चक 60 मेरे भाई, नीचे वाले से ऊपर वाले को खत्म करेंगे हो जाएगा। ये 72 में से तुम 50 को घटाओ, 72 में से तुम 50 को घटाओ, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 अठे 12 छक 100, 12 छक 72 720 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 छक 48 हमारे सामने 768। तो 768 है, और 125 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 143 है, ये हमारे सामने 143 है। 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 13 बार में, यहाँ पर ये हमारे सामने 6.5 बार में। हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर 100y का मान पूछा है, y का मान इतना है, तो जब तुम 100y से गुना करोगे और जब इसको 100 से गुना करोगे तो ये 650 बन जाएगा, 650 बन जाएगा, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का दिख तो रहा था, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के आधार पर इसको हल करना था। आइए चलिए सरलीकरण का क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। कहा गया कि इसको वल्गर फ्रैक्शन में बदलो। तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुमको दिया जाएगा, देखो आरपीएफ एसआई का ही क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है ना, आप लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत कैलकुलेशन में घुस जाते हैं, मत घुसा करिए। आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, सर 123 में से हम 12 घटा देते हैं, 123 में से पहले 2 घटाओ, 121 111, तो ये तुम्हारे सामने बन गया 111, और 9 और 00 यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा,
प्लस उसके बाद में ये 12 बटे कितना हो जाएगा, तो 12 बटे मेरे भाई 9, 9 और 0, और प्लस हमारे सामने कितना, इतना। यहीं से तुमको सवाल को हल करने का ट्रिक बता देता हूँ भाई। इन दोनों का एलसीएम 99 100 हो जाएगा। जब यहाँ पर सबका एलसीएम लोगे तो 9900 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इसी का फैक्टर होगा नीचे, इसी का फैक्टर होगा नीचे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखो यहाँ पे हो सकता है ऊपर वाली संख्या आई हो बाद में 9 से ऊपर और नीचे काट दिया गया हो तो ये 1100 बन गया हो, तो यही है। बाकी में मेरे भाई वो कंसेप्ट हमारा नहीं है, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। दिमाग लगाइए, आगे बढ़िए। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक आयताकार पार्क जो 100 मीटर की लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ में 2.5 मीटर चौड़ा घास से बना पैदल रास्ता है। 18 रुपए की दर से घास का पथ ट्रिम करने की लागत। कल भी मैंने कहा था कि कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को रेट से गुना करना होता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर पहले फोटो बना के समझा देता हूँ कि ऐसा एक पार्क है और इस पार्क के अंदर में मेरे भाई एक पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर जो हमें क्षेत्रफल निकालना है वो इस घास के एरिया का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 105 की है। यहाँ पर ये कितना है, तो मेरे भाई 75 है। उसके बाद में कहा गया कि जो पथ का मेरे भाई यहाँ रास्ता है, ये जो पथ है हमारे सामने, ये कितने का है, तो 2.5 का है। और हमसे कहा गया कि भैया अगर घास लगाना 18 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो क्या लगेगा। तो कॉस्ट कभी भी निकालना होगा तो याद रखना एरिया को गुना करो रेट के साथ में, एरिया इंटू रेट के साथ में, ठीक है। जब एरिया आ जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 2W इंटू एल प्लस बी माइनस 2W। इनसाइड आ जाता है तो ये एल के जगह 105, बी के जगह 75 और डब्ल्यू के जगह 2.5, और रेट तुम्हारे सामने कितने का है, 18 का है। मैं कहता हूँ 18 का मतलब 9 का मल्टीपल। कौन ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। शुरू में ही मैं ये बात बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो पहले मुझे फोटो बना करके समझाना चाहिए और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना चाहिए। मैंने वो दो काम करने के बाद में तब आपको यहाँ बताया 18 यानी 9 का मल्टीपल। ये 9 से नहीं कटता है। 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27 से हमारा 9 से कट जा रहा है। 8 1 9 हमारा ये नहीं कटेगा। उसके बाद 5 10 17 और 1 18 हमारा 9 से कट जाएगा। दो ऑप्शंस हमारे 9 से कट रहे हैं। चलो 9 से कट रहे हैं समझ में आता है, साथ में 18 यानी इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यहाँ पर हम देखोगे तो ये इवन नंबर नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, डी जो होगा वही आंसर होगा। 9 के साथ साथ 2 का भी तो मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही हमारा सही हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। समूह का 40% हिस्सा जो है वो पुरुष है, मेल है, फीमेल है और बच्चे हैं। 40% मेरे भाई यहाँ पर मेल है, बाकी फीमेल कितनी है, तो 35% है, और जो बाकी के 25% बच गए वो हमारे कौन है, तो बच्चे हैं। ये डेटा हो गया। कहा गया यहाँ पर कि उनके औसत वजन 70 60 और 30 है, तो औसत क्या होगा। इसका औसत वजन 70 है, इसका औसत वजन 60 है, इसका औसत वजन 30 है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए आप यहाँ पर सीधा सीधा इनका रेशियो लीजिए, 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में, सीधा सीधा एक संख्या को औसत मान करके बनाइए डेविएशन से। मान लीजिए 60 हमारा औसत है, 10 ज़्यादा है 8 लोगों पर तो ये 80 हो जाएगा, ना कम है ना ज़्यादा है तो यहाँ 0 रहेगा। यहाँ 30 की कमी है 50 लोगों पे तो 150 की कमी, कुल मिलाकर के कितने की कमी, 70 की। 70 की कमी 8 7 15 5 20 मेरे भाई 20 लोगों में बांट दो। 3.5 की कमी, 60 में 3.5 घटा दो, 60 में 3.5 घटा दोगे तो 56.5 आएगा। ये तुम्हारा आंसर है। औसत निकालना है तो डेविएशन सीखो, अगर तुम डेविएशन से नहीं कर रहे तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों हमने आप लोगों के लिए ऐसे ही जैसे भी रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही हमने बहुत प्यारा एक रिकॉर्डेड बैच बना रखा है। पूरे भारत में किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो, मैथ्स पूरा बढ़िया से स्कोर करना चाह रहे हो, ये बैच अपने आप में परिपूर्ण है और सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, जबरदस्त। हर एक चैप्टर का आपको नोट्स मिलता है, हर एक चैप्टर की शीट मिलती है, हर एक चैप्टर का प्रो लेवल यहाँ सब कुछ मिलता है। 350 से ज्यादा वीडियोस मिलती है और फीस कितनी, मात्र 699। मेरे भाई 4 जगह 200 रुपए देने से बेहतर है 700 रुपए में आराम से एक बार एनरोल करिए और बढ़िया से लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़िए। फ्यूचर में आपके सिलेबस में कहीं पर कोई चेंज आएगा, फ्री में इसमें अपडेट करके दे दिया जाएगा। सोचिए वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। रिचार्ज भी 1 महीने में खत्म हो जाता है 300 रुपए का, लेकिन ये 700 रुपए का मेरे भाई बैच जो है नौकरी के पहले और नौकरी के बाद हमेशा आपका साथ निभाएगा और अपडेट भी होता रहेगा। तो आपको दूसरी जगह कभी भी फ्यूचर में कोई दूसरे टीचर की या कहीं पर भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पर वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने कर दिया है।
ऐसे ही अगर जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वो चैंपियंस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बस ये है कि उसमें वीडियो रिकॉर्डेड है, इसमें वीडियोस लाइव मिलेंगी, इसकी वैलिडिटी 2 साल की होगी, इसकी फीस 899 रुपये है। और ये कहाँ मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, आज ये चलिए अब ये देखिए 15 नंबर सवाल दिखाने के लिए मेरे भाई यहाँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली कहानी है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया और ये हमारे सामने एक्स की वैल्यू वाई का। अरे भैया एक्स की वैल्यू क्या होगा? √1 का मान 1 होता है तो 7 प्लस ये इतना हो जाएगा। वाई का मान क्या होगा? 7 माइनस ये इतना हो जाएगा। इनका स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, जो कि किसके बराबर? 100 के। ऑप्शन नंबर ए आएगा। बात खत्म। ट्रिपलेट बन जाता है ना 8 6 और 10 का मेरे भाई, याद रखिए यहाँ पे। आज ये 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। 5 बच्चों की उम्र का योग 40 साल है। यहाँ पर हमारे सामने 5 बच्चे हैं, उनका उम्र का योग 40 साल है, जो कि 2-2 साल के अंतराल पर जन्मे हैं। सबसे बड़े बच्चे का उम्र क्या होगा? लोग इसमें एपी तेपी और सारी नौटंकी करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है। 5 बच्चों का उम्र 40 साल है तो औसत कितना आ जाएगा? 8। औसत कौन सा होता है? जो बीच में होता है। 2-2 साल का गैप है तो पीछे जाने के लिए 2-2 साल कम कर दो और आगे जाने के लिए 2-2 साल बढ़ा दो। कहा है सबसे बड़े वाले का मान बताओ, तो ये 8 है तो ये 10 होगा और ये कितना होगा? 12। बड़े वाले का मान होगा 12। छोटे वाले का पूछता 8 में से 2 घटाओ 6, 6 में से 2 घटाओ 4, यानी कितना हो जाएगा? तो 4 साल का छोटा वाला हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 99 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 72 की चाल से ट्रेन बी को मेरे भाई पूरी तरीके से पार करने में 46 सेकंड लगते हैं। दोनों ट्रेन का यहाँ गति भी दे दिया गया है और टाइमिंग भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस के नाम पर क्या मिलता है? तो डिस्टेंस के नाम पर दोनों की लंबाई मिलती है। और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। जब मेरे भाई विपरीत डायरेक्शन में आता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो 9 2 11 और 9 7 16 एक मेरे भाई यहाँ पर 17। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुना करेंगे और समय 46 सेकंड लगा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, कहा गया ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुना है। अगर हम देखें बी की जो लंबाई है वो इसे 1.5 गुना है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर बी ए की लंबाई को इतना मान लेते हैं तो बी की लंबाई इसका 1.5 गुना यानी इतना हो जाएगा। ये ए है और यहाँ पर ये कौन है? तो बी है। ठीक है, कहा गया बी को एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरीके से पार करना है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? आराम से जाएंगे, पहले एक्स का मान निकालेंगे। आप यहाँ पर हल करो, देखो मेरे भाई क्या क्या निकल करके आ सकता है। 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में? तो 9 से अगर आप काटोगे तो 19 बार में, 9 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे आप 23 बार में। तो बेसिकली 19 बचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये आपके सामने 5x है और यहाँ पर ये 19 इंटू 23 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 है। ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा। मैं नहीं कहता हूं मल्टीप्लाई करो, अभी ठहरो। कहा गया b को एक पुल को 82 सेकंड में पार करना है तो क्या होगा? पुल की लंबाई बताओ। तो सेम तरीके से मेरे भाई जब एक ट्रेन जो होता है एक पुल को पार करता है तो डिस्टेंस के नाम पर हम क्या लेंगे? तो डिस्टेंस के नाम पर मेरे भाई यहाँ पर इसकी भी लंबाई इसकी भी लंबाई। तो यहाँ पर कौन सी ट्रेन है? तो बी है। कौन सी ट्रेन है? तो बी है। बी का मतलब 3x, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 19 इंटू 23 इंटू मेरे भाई इतना, इतने की लंबाई और प्लस मेरे भाई यहाँ पर पुल की लंबाई। ठीक है, बराबर होगा ये क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड हम कितना लेंगे? तो बी की रफ्तार 72, ये 72 इंटू हमारे सामने 5/18। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? यहाँ पर 82 सेकंड हमारा लगेगा। आप चाहो तो बढ़िया तरीके से डिजिटल सम लगा करके अपने सवाल को बना सकते हो। आप सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम देखो, 6 4 10, 10 और 2 12 का मतलब हो जाएगा 3। यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 4 4 8 और 2 10 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। अब मैं इसी सवाल को डीएस से मेरे भाई बनाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिजिटल सम तुम्हारे सामने 9 1 10 का 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 5 3 15 का मतलब डिजिटल सम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 जमा एल बराबर कितने के? 4 5 20 और यहाँ पर जो है 20 का मतलब 2 और 8 और मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा 8 और 2 10, यहाँ डिजिटल सम 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20, यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर 4 5 तुम्हारे सामने 20 हो गया और यहाँ पर एक हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि ये 20 है तो एल का मान हो जाएगा 14, 14 का डीएस 5 होता है, 5 कोई ऑप्शन में है तो डी फॉर देवसेना है। बात खत्म। इतना दिमाग नहीं लगाना होता, इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता, उड़ा दो डिजिटल सम से, खेल खत्म। ठीक है, आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक रेगुलर पॉलीगन के पास में 35 डायगोनल है तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा?
यानी हमसे कहीं ना कहीं क्या दिया गया है, तो n इंटू एन माइनस 3/2 का वैल्यू हमसे दिया गया है, जिसका मान हमारे सामने कितना है, तो 35 है। और हमसे इंटरनल एंगल का सम पूछा है, यानी n-2 इंटू 180 पूछा है। n-2 इंटू क्या पूछा है, 180 पूछा है। 18 का मतलब 9 का मल्टीपल, लेकिन पहले से बदतमीजों ने सारे ऑप्शंस 9 के मल्टीपल के आधार पर दे रखे हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो n इंटू एन माइनस 3 की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 70 है। यहीं से n का मान देखो 10 निकल जा रहा है, 10 इंटू 7 बराबर 70। सीधा सीधा खेल खत्म, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भैया थोड़ा इतना तो अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। इक्वेशन देखने के बाद इतना भी दिमाग ना चले तो क्या फ़ायदा। 10 में से 2 गया 8 इंटू मेरे भाई 18, 8 इंटू 18 144 होता है, यानी ये 1440 आएगा। 1440 मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये दिया था, वो पूछा था, काम खत्म। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हो। इतना अपॉन इतना बराबर 12 है, तो ये मान क्या होगा, तो भैया सीधा सी एन डी लगाओ। यहाँ पर ऊपर में क्या रखोगे, साइन, और नीचे में क्या रखोगे, टेन। और यहाँ पर 12/1 है, तो एक बार दोनों को जोड़ना होता है और एक बार दोनों को घटाना होता है। टेन का वैल्यू 13/11 है। टेन का वैल्यू क्या है, 13/11 है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 121 है, और 10 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 169/11 का स्क्वायर, माइनस हमारे सामने इतना, यहाँ पर 169 है, कॉट का स्क्वायर मतलब इसका उल्टा कर दोगे मेरे भाई यहाँ पर, और प्लस का हमारे सामने इतना। कुल मिलाकर के 169 में से गया तो 167 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा। क्या कोई ऐसी संख्या है जो मेरे भाई यहाँ पर काटेगी। अगर आप देखो तो बोलोगे सर 169 में से 166 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, है ना। 169 में से 166, तो भैया 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 83 बार में, 2 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार में, 61 बार में। 83/61, वो भी पॉजिटिव में, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। ठीक है, आज ये चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, लाभ और हानि का कई दफा आपको पढ़ाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा हम आपको पढ़ाएं, और आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% के लाभ पर, अपनी कुर्सी को इतने के हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर के 25 का मेरे भाई लाभ प्राप्त होता है। खाली हम बोलते हैं ये वाला पार्ट पढ़ो, इसमें सेकंड वाला, कि लेकिन यह मेज को इतने के हानि पर और कुर्सी को इतने के लाभ पर बेचे तो ना लाभ ना हानि होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, एक वस्तु पर जो मैंने कमाया है, मैं डेफिनेट जाकर के दूसरे पे कमा दूंगा। मैंने 2 आइटम बेचे यार, एक पर प्रॉफिट हुआ, एक पर लॉस हुआ, यानी पहले का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर है। पहले पर 10 रुपए कमाए तो दूसरे पर 10 रुपए गवा दिए। तो वही बात है, मेज पर इतने परसेंट की हानि, तो मेज का मतलब टेबल, और हानि का वैल्यू 3 × 8 = 24, 25 बटे क्या हो जाएगा, 3%। तो यहाँ टेबल का इतना परसेंट बराबर होगा चेयर के कितने के मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 2 × 12 24 25 बटे 2%, कितना हो जाएगा, 25/2% के। यदि यहां से आप इसको देखोगे तो मेरे भाई परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से 25 खत्म, टेबल अपॉन में चेयर की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। यानी टेबल का जो क्रय मूल्य होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। मेज का लागत मूल्य क्या होगा, यानी वही टेबल का लागत मूल्य क्या होगा। अभी सिखाया तुमको, किसका मल्टीपल होगा भाई, बताना जल्दी से, 3 का मल्टीपल। अब दुनिया जहान क्या करती है, फिर ऊपर वाले को भी सॉल्व करती है, वहां से जाके वैल्यू निकालती है। भाई हाथ जोड़े मत करो, देखो टेबल 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है, बात खत्म। तुमको चेक करना हो जाओ चेक कर लो, वेरीफाई करना हो जाओ कर लो, जो ताकत लगानी हो लगा लो, वही आंसर आएगा। तो पेपर देते वक्त में क्या यहां पर दिमाग लगाना है भाई, पेपर देते वक्त में मेरे भाई यहां पर ऑप्शंस के ऊपर में बढ़िया तरीके से निगाहें रखनी है। तो बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, और बाकी प्रैक्टिस अपनी रेलवे साइंस और रेलवे मैथ्स वाली किताब से जरूर करते रहिए, हम आपके पूरे साथ में हैं। और जो इसकी पीडीएफ है मेरे भाई यहाँ आज के सेशन का, वो मिल जाएगा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाले टेलीग्राम पे। तो बढ़िया से जा करके आप यहाँ पर इससे पीडीएफ ज्वाइन करके बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।